डालसा और झालसा के निर्देशानुसार जिला व्यवहार न्यायालय की ओर से 3 तरह की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मंगलवार को सिविल कोर्ट में इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने दी। इन्होंने कहा कि 5 सितंबर शाम 5 बजे तक बार एसोसिएशन के इच्छुक अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि चीफ लीगल एंड डिफेंस के लिए एक पोस्ट, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस के लिए 2 पोस्ट और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस के लिए कुल 4 पोस्ट पर नियुक्ति होनी है। इसमें दक्षता के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। बताया गया कि चीफ लीगल एंड डिफेंस के लिए कम से कम 10 वर्षों का वकालत अनुभव होना जरूरी है। वहीं डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस के लिए 7 वर्ष और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस के लिए 3 वर्षों का अनुभव जरूरी है। बताया गया कि अनुभव के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। चयन के बाद वे अधिवक्ता कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यह सेवा 2 साल के लिए निर्धारित की गई है। बेहतर सेवा को देखते हुए उन्हें 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। नालसा और माननीय झालसा के निर्देश पे एक हमारे यहाँ पूरे झारखंड राज्य में, इनफैक्ट पूरे भारत में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम सेटअप किया जा रहा है। इसके तहत कार्य जो है पहले से चला आ रहा था और अब जो है इसमें नियुक्ति जिन लोगों का होना है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमें 5 सितंबर तक कहा गया है कि जो भी लोग इच्छुक लोग हैं गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन के, वो लोग चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुल 3 तरह का पोस्ट है। पहला पोस्ट है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। दूसरा पोस्ट है जिसमें 2 पद नोटिफाई किए गए हैं, वो है डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। और तीसरा जो पोस्ट है इसमें 4 पोस्ट हैं टोटल, वो है आपका असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल। तो अनुभव के आधार पर इनका पोस्ट को वो किया गया है, नोटिफाई किया गया है। सबसे जो अनुभवी होंगे वो चीफ होंगे, देन डेप्यूटी, देन असिस्टेंट। आइडिया ये है इस सेटअप को लाने का कि जिस तरह से ट्रायल के समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो इन्फॉर्मेंट का पक्ष रखते हैं, प्रोसिक्यूशन को वो कंडक्ट कराते हैं, उसी तरीके से अगर कोई अक्यूज है, जो अभियुक्त है, उसको बहुत अच्छा एक क्वालिटी लीगल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणों से, मॉनिटरी रीजन से सपोज, तो वो सीधे LADCS को कांटेक्ट कर सकता है और अरेस्ट से लेकर के जजमेंट तक वो वकील साहब या वो जो स्टैब्लिशमेंट हमारा होगा LADCS का, उनके लिए काम करेगा। किसी भी समय अगर उनको लगता है कि नहीं अब हम अपना वकील अफोर्ड कर सकते हैं तो वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे लिए भी ये अनिवार्य हो जाएगा DLSA के लिए कि अच्छा क्वालिटी एक लीगल एड उनको प्रोवाइड करना, वैसे अक्यूज को जिनके पास आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है बहुत अच्छे वकील को रख पाने के लिए। तो इसमें वही बहाली की प्रक्रिया भी चालू है। 5 सितंबर तक हमें कहा गया है कि सभी लोगों से आवेदन लेने के लिए, तत्पश्चात इसमें हम आगे का काम करेंगे। इसमें कार्यकाल जो होगा, जो भी विभिन्न पदों पे लोग आएंगे LADCS के ऑफिस में, उसमें 2 साल का कार्यकाल होगा और उनके कार्य की समीक्षा करने के बाद फिर 1 साल का उनको एक्सटेंशन देने का भी प्रावधान इसमें है। हर साल वो एक्सटेंशन मिल सकता है। काम का उनका असेसमेंट होगा। और एक और बड़ी बात इसमें जो आई है निकल कर के सामने, वो ये है कि कोई किसी भी तरह का प्राइवेट प्रैक्टिस जो वकील साहब इसमें आएंगे वो नहीं कर सकेंगे। कोई भी नया प्राइवेट प्रैक्टिस वो नहीं कर सकेंगे। तो एक तरह से ये फुल टाइम जॉब है। उनको पूरे तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ इस ऑफिस को अपना अनुभव साझा करना होगा और काम करना होगा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग लीगल एड प्रोवाइड करते हैं समाज के विभिन्न लोगों को जो वंचित रह जाते हैं मॉनेटरी रीज़न से, तो उनको एक अच्छा लीगल एड मिलेगा और इस तरह से हमारा ये जो LADCS का ऑफिस है ये सफलतापूर्वक कार्य करेगा भविष्य में। सर योग्यता क्या होगा? ID प्रूफ जी, जो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 टोटल इसमें पोस्ट हैं। चीफ का 1, डेप्यूटी का 2 और 4 असिस्टेंट का।